दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमने पाकिस्तान के साथ में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन क्यों की? ताकि पाकिस्तान उस पानी को पीकर आतंकवाद ना फैलाए। हमने इसलिए वो ट्रीटी को साइन किया। लेकिन 1965 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपना रूप दिखा दिया। 1965 में पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अटैक करता है और जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन की थी पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान ने उसको पूरी तरीके से खराब कर दिया। आज अगर इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो चुकी है तो उसमें नुकसान पाकिस्तान का है, तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो हम लोग बात करेंगे बड़ा विस्तार से कि आखिरकार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था, जो कि पहले भी हमने पाकिस्तान के साथ में साइन किया था और जैसे ही वो एग्रीमेंट टूटा पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। पाकिस्तान के लोग भूखों मर गए थे, लेकिन पाकिस्तान को बात समझ में नहीं आती। आज पाकिस्तान को या तो खुशहाली चूज करनी पड़ेगी या आतंकवाद को, या तो पानी चूज कर लो या फिर आतंकवाद को चूज कर लो। क्योंकि अगर आतंकवाद चूज करोगे तो हम आपको आतंक नहीं फैलाने देंगे, ठीक है। अगर आतंकवाद चूज करोगे तो हम आपको पानी नहीं पहुंचाएंगे, और अगर पानी को चूज करते हो तो आतंकवाद नहीं फैलाने देंगे। बिलावल भुट्टो जिसने ये कहा था कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, अब क्या हुआ उसका? बिलावल भुट्टो से पूछा जाए, भाई बुला ही लेते ना एक बार भारत के अंदर, तो आ जाए एक बार बात कर ले। अभी जवाब दिया था यूएन के अंदर, साफ कह दिया था कि जिस चीज की डिमांड आप लोग कर रहे हो आतंकवाद की, उसको हम लोग भारत के अंदर पनपने नहीं देंगे। तो भारत को अब पाकिस्तान लेटर्स लिख रहा है, बड़े प्यार के फरमान लिख रहा है ना। चिट्ठी ना कोई संदेश, है ना, वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो चिट्ठियां जो है वो आज पाकिस्तान लिख रहा है भारत को कि भैया हमको ये पानी वानी दे दो यार, पानी वानी पी के हम थोड़ा सा दुरुस्त हो जाएं। लेकिन भारत ने कहा है कि पानी नहीं पीने देंगे, प्यासा मार देंगे। पहलगाम का अटैक किससे पूछकर किया? पहलगाम का जो अटैक किया जिसमें हमारे लोग मारे गए हैं, निर्दोष लोग थे, वो तो वहां पर टूरिज्म के लिए आए थे। अगर तुमको आतंकवाद फैलाना ही है तो आओ, सेना के सामने आओ और फिर बात करते हैं, बराबर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, और लेकिन मैंने हमेशा से ये कहा है, पाकिस्तान मोहरा है, अमेरिका असली शहंशाह है इस हमले का। क्यों? क्योंकि सारी सैटेलाइट इमेजेस अमेरिका के पास में थी। वो सारी इमेजेस पहलगाम की 12 इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस उस कंपनी के थ्रू जो थी वो पाकिस्तान के अंदर पहुंची थी, और पाकिस्तान की उस कंपनी ने आतंकवादियों को वो सारी इमेजेस दी पहलगाम की। और उसके बाद में अटैक हुआ। अमेरिका को पता था कि ऐसा कुछ होगा कश्मीर के अंदर, लेकिन उसने बताया नहीं, ठीक है ना। चलो बड़ा विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार उस प्रेम भरे पत्र के अंदर क्या लिखा गया है, जिसमें पाकिस्तान भारत के साथ में गुहार कर रहा है कि यार भाई ठीक है, बहुत हो चुका। बिलावल भुट्टो, तेरा नंबर आएगा, है ना। बिलावल भुट्टो जो कह रहा था कि या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, है ना। तो पानी तो हमने बहना रोक दिया, खून तुम्हारा ही बह रहा है, ठीक है। तो इनकी स्टेटमेंट, है ना, ये वो एक लेटर है जो कि 24 अप्रैल को लिखा गया था। हमने पाकिस्तान को बता दिया था, डियर मिस्टर मुर्तजा, है ना, मुर्तजा जी को हमने लिख दिया है, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के इस्लामाबाद के अंदर। उनको लिखकर यह बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 के अंदर साइन हुई थी अंडर आर्टिकल 12 सेक्शन 3, उस ट्रीटी को हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान हमसे गुहार कर रहा है कि भाई ये वापस से जो है इसको पानी को छोड़ दिया जाए, ठीक है। चलो बात यह है, देखिए क्या है कि हमारे देश के अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बहुत, यानी कि एक सॉफ्ट वेपन की तरह यूज किया गया है, और खास तौर पर अमेरिका के द्वारा। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज ने हमारे देश के अंदर एक सॉफ्ट जो टारगेट है, या सॉफ्ट जैसे कॉर्नर है, जैसे यूथ है, उसको टारगेट किया है, और सॉफ्ट कंटेंट का यूज किया जो कि हार्ड इंपैक्ट कर रहा है, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन। मैं चाहता हूं कि आप इससे बाहर निकले, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त था। अब आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए कि हमको इस पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकलना है, क्योंकि आप जीवन के अंदर उतना सफल बन जाइए जितना बनना चाहते हैं, और अगर नहीं बन पाए और पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार जरूर आप इस चैलेंज को लीजिए, क्विट 75 कोड यूज करना है और बहुत कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिलेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए इंडस वाटर जो ट्रीटी है, रिवर है, इसके एक बार आप लोग पूरे के पूरे सिनेरियो को समझ जाइए। ये इंडस रिवर है जो कि भारत से बाहर से निकलती है,
एक सतलुज रिवर है जो कि भारत से बाहर से निकलती है। ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान के अंदर जाती है, ठीक है। तो एक तो हुई सिंधु इंडस, एक हुई झेलम और एक हुई चेनाब। ये तीनों नदियां ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान जो है पानी इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है वो पानी इस्तेमाल करता है। उसके बाद में चेनाब, रावी व्यास सतलुज, तो ये रही रावी व्यास सतलुज, इन तीनों का पानी भारत इस्तेमाल करता है। तो 3 का तो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, 3 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यही एग्रीमेंट हुआ था 1960 के अंदर। 1960 के अंदर 1960 में भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोनों के बीच में समझौता होता है और ये एग्रीमेंट साइन होता है। अब बात यह है कि ये ट्रीटी जो है वो क्या कहती थी। ट्रीटी ये कह रही थी, और इसमें वर्ल्ड बैंक जो था वो बीच में आया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यार ठीक है ना, दोनों बीच में बातचीत कर लो। तो नेहरू और अयूब खान के बीच में वो एग्रीमेंट साइन होता है। और ये भी कहा कि अगर दोनों देशों में से एक देश भी इस पर सहमत नहीं होता है तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ट्रीटी दो ऐसी ही जारी रहेगी। दोनों ही देश अगर डिसएग्री हो जाते हैं तब जाकर ये सस्पेंड होगी। उसमें लिखा गया अगर दोनों देशों को प्रॉब्लम होती है तो कोई थर्ड पार्टी इसमें आकर इन्वॉल्वमेंट लेकर और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और ऐसा एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि न्यूट्रलाइज होते हुए इसका निर्णय लेगी कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां पर है। तो बात यह है कि अब जैसे इस कंडीशन में जो कि संधि, ये जो ट्रीटी है वो सस्पेंड हो चुकी है, अब कमीशन जो बनाया जाएगा वो बनाएगा कौन और उसमें शामिल कौन होंगे, अभी ये भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो ट्रीटी के अंदर ये लिखा गया था। तो 1960 के अंदर, 1960 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई थी। लेकिन क्या इससे पहले भी हमने बात की, पाकिस्तान ने गुस्ताखी की। 1960 में हमने जब ट्रीटी को साइन किया तो ये कहकर किया कि ठीक है यार, तुम पानी पी लो लेकिन आतंकवाद मत फैलाओ। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, लेकिन 1965 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपना रूप दिखा दिया। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि यार वो तो यूं ही लड़ेगा, चाहे तुम कितना भी पानी पिला दो। तो सांप को कितना भी दूध पिला दो वो काटेगा, है ना, वो क्या करेगा, काटेगा। अब पूरा का पूरा इंडस वाटर जो सिस्टम है वो 47% जमीन उसने पाकिस्तान की ऑक्यूपाइड की हुई है, 39% जो है वो इंडिया के ऊपर फैला हुआ है, 8% चाइना की सरजमी के ऊपर और 6% जो है अफगानिस्तान के। तो ऐसे करते हुए पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान, ये 4 देश इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और 30 करोड़ जनसंख्या इसी जहां पर सिंधु नदी बहती है, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज जो बहती हैं, उसका लाभ 30 करोड़ की जनसंख्या को मिलता है। अब बात यह है, ये एक एग्रीमेंट है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। आपको जानना जरूरी है कि वाकई में क्या है ये। देखिए 1947 में जब भारत पाकिस्तान आजाद हुए उस समय पाकिस्तान को पानी की जरूरत थी, तो हमने 1947 के अंदर एग्रीमेंट साइन किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसको कहा जाता है। और हमने 2 कैनाल्स उससे निकाल दी, 2 नहरें निकाल दी और कहा कि ये जो नहरें हैं इनसे पाकिस्तान को पानी मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट 31 मार्च 1948 तक चला, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। पाकिस्तान ने गुस्ताखी की और हमने वो 2 नहरों का पानी उस समय खत्म कर दिया। और ये जो नदियां वहां पर जा रही थी पाकिस्तान में, उसका पानी का इस्तेमाल भारत करने लगा था, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, भारत इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान ने बहुत गुहार की, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, सब कुछ किए। तो हमने भी कहा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, वर्ल्ड बैंक बीच में आता है, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास में गया था और वर्ल्ड बैंक बीच में आता है और उसकी मध्यस्थता से, मीडिएशन से, और ये एग्रीमेंट साइन होता है 1960 के अंदर, ठीक है। और 1965 का आपको पता है। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो आपको जरूर जानना चाहिए। 1947 में साइन हुआ था और 48 में खत्म भी हो गया था। तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 1960 के अंदर। अब बात यह है कि जब जिस समय आप ये मीटिंग की तस्वीर देखिए, इसमें वर्ल्ड बैंक के जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं, इसको ट्रीटी को साइन कर रहे हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान मौजूद है। बात यह है कि ये डिसमिस हुई है या सस्पेंड हुआ है, ठीक है। सस्पेंड में डिसमिस में डिफरेंस होता है। विक्रम मिस्त्री जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अभी जो है हेड हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो सस्पेंशन कुछ टाइम लिमिट के लिए होता है, उसके बाद में वापस से रिज्यूम कर देंगे इसको, अच्छी बात है। तो अभी अगर इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग अभी उसका स्टेटस देखें तो वो अभी सस्पेंड है, ना कि उसको कैंसिल किया है, डिसमिस नहीं किया है। आगे जाकर अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो फिर वापस इसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसको अभी सस्पेंड किया गया है। अब वियना कन्वेंशन हुआ था, लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा यानी कि सेक्शन 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है
कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी जो है गुटों का इस्तेमाल कर रहा है, ग्रुपिंग्स कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मौजूदा स्थितियों में कोई बदलाव हो तो कोई भी संधि जो है रद्द की जा सकती है। तो अब पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लिया और हमने उस संधि को रद्द कर दिया। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? वियना कन्वेंशन के सेक्शन 62 के अंदर लिखा हुआ है। यह बात आपकी नॉलेज के लिए काफी जबरदस्त है। अब बात यह है कि हमारा एक्शन क्या होगा। हमने जब उरी अटैक हुआ था 2019 में, तब से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। हमको पता था कि कल को जाकर ऐसा करेगा, इसलिए हमने पहले से प्रिपेयर होकर डैम्स बनाना शुरू कर दिए। जैसे बगलिहार डैम है, सलाल डैम है ना, इन डैम्स को हमने बनाना शुरू कर दिया चेनाब रिवर के ऊपर। और भी डैम्स बनाए क्योंकि हमको पता था कि कल को हमको डैम का पानी जो है उसको रिजर्व रखना पड़ेगा, और रिजर्व रखने के लिए हमको डैम बनाने पड़ेंगे। अब कुछ समय हमको और लगेगा। देखिए, मैं आपको रियलिटी बताऊं, वास्तविकता बताऊं, हम लोग 3 महीने तक लगातार पानी रोक सकते हैं। ठीक है, 3 महीने बाद हमको पानी छोड़ना पड़ेगा। जिस समय पहलगाम का अटैक हुआ, हमने ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसके बाद में 3-4 दिन तक पानी रुका होगा और हमने पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया कि यार भारत देखो यार, ये तो भारत ने पानी छोड़ दिया है, भारत कुछ नहीं कर सकता है, भारत ऐसा है, भारत वैसा है, हमने पानी छोड़ दिया। बोला ठीक है, पियो, खूब पानी पियो। हमने जब पानी पिया, हमने जब पानी छोड़ा तो मुजफ्फराबाद के अंदर बाढ़ आ गई। लोग वहां से डीएस्केलेट करने लगे, वहां से हटने लगे। तो पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत जो है हार गया। अच्छा, एक बात और है, 2025 का इंडिया पाकिस्तान का ये जो छोटा सा मुठभेड़ हुई थी, जिसको पाकिस्तान युद्ध बता रहा है और ये कह रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये लिखेंगे कि भारत को हरा दिया है और पाकिस्तान जीत गया है, तो वो इसको युद्ध मान रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध जीत गए हैं हम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसी जीत तुमको मुबारक हो, हमारे लिए तो मुठभेड़ थी, है ना, और हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से उसको औकात दिखा दी। हमारे लिए तो कुछ था ही नहीं, हमारे लिए नॉर्मल डेज थे। जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो हमारे लिए नॉर्मल डेज थे, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो युद्ध लड़ लिया है उसके साथ, उनके लिए युद्ध हो गया है ये। जब भारत युद्ध लड़ेगा ना, जब भारत युद्ध लड़ेंगे ना, तो ये बिलावल भुट्टो जो है ना, वो बिल में घुस जाएंगे जाकर, ये विदेश भाग जाएंगे। आसिम मुनीर है ना, वो आसिम मुनीर जो है, इसकी तारीफ पाकिस्तान के अंदर होती है, वो सीधा विदेश भागेगा। इनकी आदत है विदेश भागने की। तो हमने डैम्स बनाकर जो है पानी रोकना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि 3 महीने तक पानी को रोक कर रखेंगे। फिर क्या होगा? एक साथ छोड़ देंगे पानी को, और ऐसे करते हुए धीरे धीरे हमारे डैम्स भी बिल्डअप होते जाएंगे और हम लोग जितना भी पानी है उसको हमारी तरफ डाइवर्ट कर देंगे। जैसे और भी देखिए, जैसे किशनगंगा रिवर है, किशनगंगा डैम भी हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, तो हमारा डैम्स का प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा सांप है, जब उससे आप हाथ मिलाने के लिए जाएंगे वो काटेगा, इसीलिए हाथ मिलाना बेकार है। पाकिस्तान हमारे भारत के अंदर एक्सपोर्ट करता था महज 3.5 करोड़ का सामान, हमने हजारों करोड़ का सामान उसको दिया, एक्सपोर्ट किया। इससे कुछ एक हमारे भारतीय व्यापारी नाराज हुए, लेकिन इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमको व्यापार नहीं चाहिए पाकिस्तान से, हमको आतंकवाद खत्म करना है। यह है भारत, इसको कहते हैं भारत। आप लोगों का क्या मानना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार उस पत्राचार, उस लव लेटर का जवाब कैसे देना चाहिए। एक अच्छा सा लेटर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आप, है ना, ठीक है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, 175 डेज कर दिया है। जरूर इसको एक बार अवेल कीजिएगा और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही में इंस्टाग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो जरूर कीजिए यार, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग इंस्टाग्राम पर, जाइए एक बार फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।